हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। इसके एमसीक्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए डॉट पी बी, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होएगा। अच्छा, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है एक्स, और पी ए यूनियन बी दे रखा है। तो हमें इस एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है 0.5, इसकी वैल्यू 0.4, ये है एक्स माइनस। अब इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, तो 0.5 इक्वल टू 0.4 प्लस एक्स माइनस। अच्छा, इनकी वैल्यू रख लो, 0.4 इंटू एक्स हो गया, ये इधर आएगा, तो 0.5 माइनस 0.4 इक्वल टू, अब ये 1x है और 1x में से 0.4x माइनस करोगे तो 0.6x मिलेगा। तो 0.1 इक्वल टू 0.6x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 अपॉन 0.6, मतलब 1/6। तो हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है कि पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, और पी बी बाई ए दे रखा है, और हमें पी ए बाई बी निकालना है। तो अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो पी बी बाई ए जो होता है वो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए के इक्वल होता है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात तो वही है। ये हो गया 0.4 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, अच्छा पी ए कितना है 0.8। यहाँ से आपने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल ली, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0.32 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है पी ए बाई बी, तो पी ए बाई बी क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ये हो जाएगा पी बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.32 और पी बी कितना है 0.5। तो इस तरह से 2 डिजिट बना ली, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 16/25, या आप इसको पॉइंट में चेंज करना चाहो तो इसमें आपने क्या किया 2 ऊपर और 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 64/100, मतलब 0.64। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि एक ऐसा कपल है जिसके 2 बच्चे हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बोथ आर बॉयज। तो दोनों के, अब पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं कि या तो दोनों लड़के होंगे, पहला लड़का दूसरी लड़की, पहली लड़की दूसरा लड़का हो सकता है, या दोनों लड़कियां हो सकती हैं। ठीक है, ये तो हो गया टोटल सैंपल स्पेस। अब इसमें ई इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ आर बॉयज। एफ का मतलब जो कंडीशन हमें दे रखी है वन ऑफ देम अ बॉय, तो इसका मतलब क्या हुआ दोनों लड़के हो सकते हैं, पहला लड़का दूसरी लड़की, या पहली लड़की और दूसरा लड़का। अब हमें निकालना क्या है, पी ई बाई एफ निकालना है। तो ये क्या हो जाता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब यहाँ से आप सुन लो कि जो भी वैल्यू है इन दोनों में कॉमन क्या है, ई इंटरसेक्शन अगर हम एफ यहाँ से निकालेंगे तो क्या है दोनों में बी भी कॉमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि जो टोटल आउटकम्स है वो कितने हैं 4। अच्छा, पी एफ कितना है तो ये 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा 1/3, मतलब हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अच्छा, इसको अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो हमें दोनों बॉयज़ की चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो ये तो 1 हो गई, और कंडीशन हमें ये देखनी है कि वन ऑफ देम अ बॉय, तो ऐसी कंडीशन कितनी है 3, तो 1/3 हम डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रैंडम वेरिएबल एक्स हैज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, और के को एक नंबर है, हमें ये बताना है के की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो जितनी भी इवेंट होती है ना
उन सबकी जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो हमेशा 1 होता है। तो x पे प्रोबेबिलिटी कितनी है k, 1 पे 2k, 2 पे 3k, और इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनको प्लस किया तो ये आ गया 6k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6, मतलब हमारा सी ऑप्शन सही होगा। देखो इसमें ये बोल रहा है कि 2 इवेंट्स ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, तो इस कंडीशन में कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। अच्छा, जब इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ये होता है कि इनकी प्रोबेबिलिटी का जो इंटरसेक्शन होता है पी ए इंटरसेक्शन पी बी, हमने पी ए इंटरसेक्शन भी लिया तो ये पी ए डॉट पी बी के बराबर होता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ए इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ना तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होएगा, ना ही इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, मतलब दोनों ही कैसी हैं, इनकरेक्ट है, मतलब हमारा डी ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, मतलब कोई सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और कंडीशन है विद रिप्लेसमेंट, जैसे एक कार्ड निकाल लिया और फिर से उसमें वही कार्ड फिर से रख दिया। अच्छा, इसमें 2 कार्ड्स के निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर वो दोनों कैसी हो, क्वीन हो। अच्छा, क्वीन टोटल कितनी होती हैं 4, तो अगर आपने पहला पत्ता उसमें से निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52, निकाल लिया फिर से आपने उसी में रख दिया, तो जो टोटल कार्ड्स थे अभी भी 52 है, तो अब हमें फिर से क्वीन निकालनी है, तो इसकी क्या आ जाएगी 4/52 मल्टीप्लाई, बस इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 1/13 इंटू 1/13, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अच्छा, यहाँ पे रिप्लेसमेंट की जगह अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो क्या हो जाता है 4/52 इंटू, फिर अब अगली कितनी 3 क्वीन बचती और टोटल कार्ड्स कितने बचते हैं 51, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स, जो इस तरह से दे रखी है। अच्छा, आपको पता है कि जो भी इवेंट की सभी प्रोबेबिलिटी जो है ना उनका अगर हम सम कर दें तो कितना आ जाता है 1 आ जाता है, तो यहाँ प्लस कर लो 5/k प्लस 7/k प्लस 9/k प्लस 11/k इक्वल टू 1, तो डिनोमिनेटर सभी का सेम है, ऊपर सभी सारी वैल्यू अगर हम प्लस करेंगे तो 32/k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दे रखा है कि कोई 3 पर्सन है ए बी सी और किसी टारगेट को हिट करने की इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मतलब पी ए दे रखा है हमें 0.4, पी बी दे रखा है 0.3 और पी सी दे रखा है 0.2। अच्छा, अगर मैं पी नॉट ए निकालूं तो ये कितना आ जाएगा 0.6, पी नॉट बी निकालेंगे तो इससे क्या आएगा 0.7, और पी नॉट सी अगर निकालेंगे तो 0.8, करते क्या है इसको 1 से माइनस कर दो तो ये नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये कह रहा है कि 2 हिट की, मतलब अगर पी ए हिट कर रहा है, पी बी हिट कर रहा है तो पी सी हिट नहीं कर रहा है, प्लस अब मैंने क्या बोला कि पी ए हिट कर रहा है बट पी बी हिट नहीं कर रहा है और पी सी हिट कर रहा है, पी सी हिट कर रहा है, प्लस अब मैंने क्या ले लिया पी ए हिट नहीं कर रहा है और पी बी हिट कर रहा है और पी सी हिट कर रहा है, तो यही 3 कंडीशन बनेगी क्योंकि हमें 2 हिट्स की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख ली, तो ये कितना जाएगा 0.4 इंटू 0.3 इंटू, ये तो पी ए पी बी ये लिख ली और पी नॉट सी की वैल्यू 0.8, प्लस अब यहाँ पे देखो ए कितना है 0.4 और नॉट बी 0.7 और पी सी 0.2, प्लस अब यहाँ से देखो नॉट ए कितना है 0.6 है और ये हो जाएगा 0.3 इंटू 0.2, इनको मल्टीप्लाई करो आप तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 8 जा 96, और पॉइंट का कितनी डिजिट हो गई 1 2 3 1 2 3, अब यहाँ पे पॉइंट आएगा
ठीक है, प्लस अब इसमें देखो 2 4 जा 2 7 जा 14 और 14 4 जा 56, कितनी डिजिट हो गई पॉइंट के बाद 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट प्लस, इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.036। अब इन सबको हमने प्लस कर दिया, 6 + 6 + 6 18 1, ये हो गया 10 15 15 और 3 18 0 1 1, ये भी 0 ये भी 0, ये 1 आएगा, पॉइंट लगा लिया 0। अब देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, हमारा बी ऑप्शन सही है। तो इसकी मतलब 2 हिट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0.188। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कंडीशन दे रखी है और हमें पी बी वाई ए फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें अगर पी बी वाई ए चाहिए तो इसका मतलब है पी बी वाई ए का क्या फॉर्मूला था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो ये दोनों वैल्यू अगर हमें मिल जाए बस इसमें पुट कर लो। तो यहाँ से देखो पी ए कितना हो जाएगा इक्वल टू 1 है, तो ये 4 इधर जाके 1/4 हो जाएगा और हमें ये चाहिए 10 इधर जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/10/1/4, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको 4/10 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2/5, मतलब हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इसमें क्या है कि 2 वर्ड है, एक तो लंदन एक क्लिफ्टन। अच्छा लेटर जो है ना कहीं पोस्ट किए जाते हैं तो पोस्ट मार्क दिया गया ON। अब यहाँ से हमें पता लगाना है कि मतलब दोनों जगह भेजे जा सकते हैं, तो लंदन से आने की मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो लेटर है वो कहाँ से आया है, लंदन से आया है। तो इसमें देखो ON कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है लंदन में। इसमें ON कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो पहले तो हमें एक वर्ड चूज करना है, तो लंदन चूज करने की इवेंट E1 हो गई और क्लिफ्टन को चूज करने की E2 होगी। तो यहाँ से अगर हम PE1 निकालेंगे और PE2 निकालेंगे दोनों इक्वल होंगी, कितनी 1/2, क्योंकि 2 ही लेटर है यहाँ से। अब हमने क्या किया कि जो लेटर है लेटर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमने क्या मान ली, या इवेंट ए मान ली। लेटर को चूज करने की इवेंट ऑफ चूजिंग लेटर, ये इवेंट हमने ए से रिप्रेजेंट कर दी। तो देखो पी ए और किससे चूज करना है, पहले हमें E1 से चूज करना है। ये देखो अब आप ये देखो कि इसमें टोटल कितने ON कितनी बार आ रहा है, तो इसमें आपको ON 2 बार मिलेगा। कितनी बार मिल रहा है, 2 बार। तो ये हो गया 2/। अच्छा अब आप देखो जैसे मैंने ON ले लिया, ये पूरा 1 हो गया, तो बचे कितने 4, मतलब 5 हो गए टोटल, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो जैसे ये पूरा 1 कंसीडर कर लो, बच्चे को कितने हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पी ए बाई E2 मतलब क्लिफ्टन से आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ए बाई E2। तो ये कितना हो जाएगा 1/6, क्योंकि यहाँ पे ON 1 बार आ रहा है। अब हमें क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी हमें ये बतानी है कि वो लंदन से आया होगा, मतलब पी E1/A हमें निकालना है। तो अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम इसमें बेस थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। तो ये कितना क्या हो जाएगा P E1 इंटू पी ए बाई E1 अपॉन, और ये हो जाएगा P E1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस P E2 इंटू पी ए बाई E2। यही होती है बेस थ्योरम। अब यहाँ से देखो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और इसकी कितनी है A बाई E1 2/5 अपॉन ये 1/2 और ये 2/5 प्लस 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1/6। अब इसको बस सोल्व कर देना है हमें, तो मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया। तो देखो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2/5, इसमें से मैंने 1/2 दोनों से कॉमन ले लिया,
तो ये क्या मिलेगा 2/5 प्लस 1/6। 1/2 कैंसिल कर दिया है। यहाँ से देखो 2/5 अपॉन इनका एलसीएम लिया 30। अब ये कितना आ जाएगा 5 6 जा 6 2 जा 12 प्लस अब यहाँ पे 6 5 जा और 5 1 जा 5 ये आ जाएगा। तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 30 अपॉन ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 17। अब आप यहाँ से देखो 5 1 जा 5 5 6 जा तो ये कितना आएगा 12/17। कितना आ गया 12/17। मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है। तो ये थे इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।